ओके, और लास्ट टाइम किए थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, टुडे एजीपी. It is arithmetico geometric progression. Okay, mix of AP and GP. आपका एपी सीरीज सीक्वेंस कैसे होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन. ओके, जीपी सीक्वेंस क्या होता है? ए आर ऐसे लेते हैं, बट ऑलरेडी ए इज देयर, सो डोंट टेक ए. कंसिडर बी, P into R, BR square, BR cube and so on. इनका एलिमेंट्स वाइज corresponding product element wise is called AGP series. आपका AGP सीक्वेंस हो जाएगा AB A plus D into BR, A plus 2D into BR square, A plus 3D into BR cube and so on. इसका nth टर्म क्या होगा? A plus n minus 1D into BR n minus 1 BR raised to n minus 1. Yes, sir. तो means nth term of AGP will be nth term of AP into nth term of GP. ठीक है? Yes, sir. So ये सीक्वेंस इसको प्लस फॉर्मेट में रखेंगे तो you'll get series. So this is called AGP series. What is your A? A is called A is the first term of AP. First term of AP. B the first term of GP. D the common difference. R is the common ratio. ठीक है? Yes, sir. Tn of AGP is the Tn of AP into Tn of this is your AGP sequence or AGP sequence. Now question is how to find out Sn. To find out Sn आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. बाद में फॉर्मूला भी हमको मिलेगा, बट फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है. जस्ट गो थ्रू योर प्रोसीजर. प्रोसीजर कैसे होता है? आपको Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स. तो आपका टर्म क्या रहा? AB A plus D into BR, A plus 2D into BR square, A plus 3D into BR cube and so on up to A plus n minus 2 into D B R raised to n minus 2 plus
a plus n minus 1 into d b r raised to n minus 1. AGP and unstable internet and region. Okay. AGP the mix of AP and GP. एक AP का सीक्वेंस मैंने रखा, GP का एक सीक्वेंस रखा, उनका एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. तो A into B, A plus D into BR, A plus 2D into BR square, A plus 3D into BR cube and so on. ये जो सीक्वेंस देगा, that sequence is your called AGP sequence. So this is the first term of AP into first term of GP, second term of AP into second term of GP. तो nth term होगा nth term of AP into nth term of GP. Here A is the first term of AP, B is the first term of GP. हे काय आलं बघा, Common हे पुन्हा difference. लिहा. R is the common ratio. Okay. Now how to find out Sn? To find out Sn, आपको प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज द कॉमन रेशियो. क्या पूछ रहा है? पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर? यस, क्या पूछ रहे हो? ये थियोरी पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन नहीं. अरे आप लोग सब लेट ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही होगा. मीटिंग रूम को लॉक कर देना चाहिए. AGP प्रोसीजर देखो इसका कैसे ऐसा निकालते हैं. मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विथ योर SN. GP का जो कॉमन रेशियो R था, SN में मल्टीप्लाई करो तो AB क्या हो जाएगा? AB विल बी ABR. तो इसको एक टर्म छोड़ के लिखो, मतलब इसके नीचे लिखो, सेकेंड टर्म के नीचे. सेकेंड टर्म में जब R मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा A प्लस D इंटू BR स्क्वायर. ऐसे क्यों कर रहा हूं? सो दैट ये सिमिलर टर्म्स होगा. इसमें जो R मल्टीप्लाई किया मैं इसके नीचे रखा, A प्लस 3D इंटू नॉट 3D 2D इंटू BR क्यूब. तो लाइक दैट मैंने एक टर्म को शिफ्ट करा दिया. तो ए टर्म में जो R मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे आ जाएगा. तो इसके नीचे होगा A प्लस n माइनस 2 इंटू D BR रेज टू n माइनस 1, क्योंकि इसमें R मल्टीप्लाई होगा. और ए टर्म में जो R मल्टीप्लाई होगा वो आगे चला जाएगा. A प्लस n माइनस 1 इंटू D BR रेज टू n. ये आपको समझ में आया? सर थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था, आप ये वापस समझा सकते हैं लास्ट वाला? बेटा 2 बार बता चुका हूँ. AGP हम AGP स्टार्ट किए. वो सब समझ मुझे सर ये RSN वाला नहीं समझ में आया. SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स. इसका ही सम मुझे चाहिए. तो मैंने इसका प्रोसीजर होता है हाउ टू फाइंड आउट योर SN.
ठीक है। ये SN, तो इसका सम कैसे निकालेंगे? तो कॉमन रेशियो को हम प्रॉपर निकालेंगे। जो हमें A, B, R, D जो दिया गया, उसमें R इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी को मल्टीप्लाई करो SN, इसके साथ SN के नीचे लिख दो। तो इसमें सिर्फ ये जो SN था ना, उसमें R मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म क्या होगा? AB इंटू R। तो मैंने इधर लिखा, सेकेंड टर्म के नीचे लिखा, बस एक टर्म छोड़ के लिख दिया। इसमें जब R मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला? A प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर, इधर लिखा। इसमें जो R मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ A प्लस 2D इंटू बी आर क्यूब, इसमें लिखा। सिर्फ एक टर्म छोड़ के लिख दिया और कुछ नहीं। तो इस सर मतलब वो सेकेंड टर्म, एकदम शिफ्ट हो रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा है? हाँ, एक टर्म सिर्फ शिफ्ट करा दिया और कुछ नहीं। ओके तो सर। सेकेंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म के नीचे सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म के लिए नीचे थर्ड टर्म, तो nth टर्म के नीचे इसका प्रीवियस टर्म आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जब R मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा A प्लस एन माइनस टू इंटू डी बी आर एस टू एन माइनस वन, वही लिखा। तो इसका जो इसमें जो R मल्टीप्लाई हुआ वो आगे चला गया, क्योंकि मैंने एक टर्म शिफ्ट कराया था, बस। समझा? यस सर। ऐसे क्यों किया? ये सब सिमिलर टर्म हुआ। ये बी आर स्क्वायर, इधर भी बी आर स्क्वायर, ये बी आर क्यूब, ये बी आर क्यूब, इधर बी आर एस टू एन माइनस वन, इधर भी बी आर एस एन माइनस वन, सिमिलर टर्म्स। तो हमें उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। इफ यू टेक द डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, इफ यू टेक द डिफरेंस यू विल गेट 1 माइनस आर इंटू SN लेफ्ट साइड में। इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये आज इट इज आ जाएगा नीचे, प्लस ये दोनों का डिफरेंस। नाउ यू कैन टेक बी आर कॉमन फ्रॉम बोथ, बचा क्या? A प्लस डी माइनस ए, A प्लस डी माइनस ए, तो आपको मिला डी बी आर। ये दोनों का डिफरेंस, बी आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, बचा A प्लस टू डी माइनस ऑफ A प्लस डी, तो यू हैव डी बी आर स्क्वायर। DBR। यस सर। नेक्स्ट वन होगा डी बी आर क्यूब, है ना? यस सर। बस, तो ये हो जाएगा डी बी आर क्यूब। ये क्या होगा? डी बी आर एस टू एन माइनस वन। बाकी ये टर्म आपका नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि माइनस कर देते हैं, माइनस A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर एस टू एन। तो आपका यहां से लेके इधर तक जो हुआ ना, वो क्या हुआ? दैट AGP चेंज टू व्हाट? चेक करो, ये कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, कौन सा सीरीज दे रहा है? ये जीपी सर। जीपी। तो ये पार्ट आपका एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रिमेनिंग बिकम जीपी, तो योर AGP चेंज टू जीपी। दैट implies 1 minus R into SN became AB। कभी कभी फर्स्ट टर्म भी जीपी के अंदर भी आ जाता है, प्लस इसका सम। इसमें जो ये जीपी जो रहा, इसमें कितने सारे टर्म्स होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर इन दिस जीपी? R पावर 1 से स्टार्ट हुआ, R पावर n minus 1 से खत्म हुआ। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? n minus 1 n N minus 1 minus टर्म्स। 2 सर। नो, n minus 1 से लेके 10 तक कितने टर्म्स होता है? 1 से लेके 10 तक कितने टर्म्स होता है? 10 टर्म्स होता है। तो 1 से लेके n minus 1, n minus 2 टर्म्स क्यों होगा? यस सर। तो ये n minus 1 टर्म्स, तो इसका जो सम होगा इसका क्या हो जाएगा? A मतलब DBR इंटू 1 minus
आर टू दी पावर n-1 होगा क्योंकि n-1 टर्म्स था, अपॉन 1 - r माइनस ये आपका लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी बी आर एस टू n. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 - r इंटू Sn. मुझे Sn चाहिए, तो Sn क्या होगा, ए बी अपॉन 1 - r डिवाइड कर देता हूँ, ए बी अपॉन 1 - r प्लस dbr इंटू 1 - r टू दी पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 1 - r का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी 1 - r था, फिर और एक 1 - r आ जाएगा, माइनस a प्लस n-1 इंटू डी बी आर एस टू n अपॉन 1 - r. So this is the formula of Sn where r is not equal to 1. क्योंकि r जब 1 होगा ये अनडिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा. बट दिस इज नॉट योर ओरिजिनल क्वेश्चन, सॉरी ओरिजिनल ये नहीं है एक्चुअली. ओरिजिनल सीरीज कहाँ पे, इधर है, दिस इज एन ओरिजिनल. तो इसमें r की जगह 1 चेक करो. इफ r इज इक्वल टू 1, इधर r इक्वल टू 1 डालोगे तो अनडिफाइंड होगा, इसलिए इसके लिए कंडीशन रहा r इज नॉट इक्वल टू 1. बट r इक्वल टू 1 के लिए एक्चुअल सीरीज सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू निकल रहा है. चेक करो, इफ यू टेक r इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ए प्लस डी इंटू बी ए प्लस 2d इंटू बी, ऐसे ही होगा अप टू a प्लस n-1 इंटू डी इंटू बी. इसका मतलब मैं b कॉमन रखूंगा तो ये सम ऑफ एपी दे देगा. यस है ना, तो हम क्या लिख देंगे, एपी का सम लिखेंगे. एक्चुअली वो एजीपी में नहीं आएगा. वंस r इज इक्वल टू 1 योर सीक्वेंस बिकम एपी सीक्वेंस, नॉट एजीपी सीक्वेंस. ठीक है, एंड वो टाइम पर आपका आंसर हो जाएगा n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक b कॉमन रखा था तो क्या होगा nb/2. हाँ, nb/2 समझा ना. ये b कॉमन रखेंगे तो वो एपी का सम दे देगा. रेस्ट पार्ट क्या होगा, एपी का सम, तो b इंटू सम ऑफ एपी. डन, समझाइए. एक मिनट. यस सर. हाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर ये डोंट राइट, एक बार मैं बता देता हूँ. तो ये करने से आपको देखो, दिस इज द फॉर्मूला एसएन का. ये फॉर्मूला आप याद रख पाओगे तो ठीक है, याद नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे, प्रोसीजर के साथ जाना पड़ेगा. ये जितना बड़ा दिखाई देता है इतना उतना बड़ा नहीं होता है, करने के टाइम पर वो इजी हो जाएगा, क्योंकि नंबर में रहता है वो इजी रहता है. बट ये रखो आपका कॉमन रेशियो प्रॉपर, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो थ्रू एसएन एंड टेक द डिफरेंस, तो योर एजीपी चेंज टू जीपी. और एक निकालेंगे एस इंफिनिटी. व्हाट इज एस इंफिनिटी, इसमें दो पार्ट रखेंगे. जैसे ये जीपी, एक्चुअली जीपी कन्वर्ट हुआ ना, तो जीपी में जैसे रखे थे मॉड आर लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1 एंड r इज नॉट इक्वल टू 0, वो टाइम पर r इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जब होगा, मैं पावर जितना बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू मेरा कम होता जाएगा. तो व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस बिकम 0, जैसे जीपी में किए थे. तो r टू द पावर n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा वैनिश होगा, पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 होगा. तो आपका आंसर बचा क्या, a अपॉन 1 - r प्लस ये 0 हो गया, तो बचा dbr अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर.
आपका माइक बंद है। ओके, when r lies in between -1 से लेके +1, that time आपका s इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा and value of s infinity will be ab upon 1 minus r plus dbr upon 1 minus r whole square. If r value more than equal to 1, this became undefined, like gp में जैसे undefined हुआ था, इसमें भी ऐसे होगा। तो आप फॉर्मूला याद रखोगे तो चलेगा, नहीं रख पाओगे इसका तो फॉर्मूला याद रखोगे, ये बहुत छोटे है। दिस वन यू कैन रिमेम्बर एस इंफिनिटी। कभी कभी ऐसे एन याद नहीं रहता है बिकॉज ऑफ बड़ा फॉर्मूला, तो आप प्रोसीजर के साथ जा सकते हो। सम ऑफ इंफिनिटी माइनस हाफ क्यों होगा? हाफ कहां से आ गया? अकॉर्डिंग रामानुजन, रामानुजन का कब बताए थे कि माइनस हाफ होगा? माइनस हाफ क्यों होगा? -1/12। ओके, हाँ सर, वो 1/12 -1/12 बोल रहे हैं। -1/12 क्यों होगा? ऐसा तक मुझे पता नहीं, -1/12 होगा भाई। मतलब ना इधर कोई नंबर मैंने नहीं दिया, तो आपको -12 कहाँ से आ गया? जो भी 12 भी हो, जो भी, क्योंकि मैंने ए बी सी डी आर ऐसा फॉर्मेट में दिया, तो नंबर कहाँ से आ गया आपको? ओके, जस्ट राइट डाउन। सर अगर एस एन इंफिनिटी में अगर हमने आर का वैल्यू 1 लिया तो भी अनडिफाइंड आएगा ना? अनडिफाइंड होगा ना। आर का वैल्यू जब 1 रखोगे, आपका ये वैल्यू दे रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। ये देखो, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसलिए ये वैल्यू दे रहा है। ये टर्म जहां पे डिपेंडेंट था ना n, उसमें मैंने चेक किया ये 0 की तरफ जा रहा है कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये 0 की तरफ जा रहा था, तो बचा dvr/1 - r²।
यहाँ पे भी ये 0 की तरफ गया, r रेस टू n 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। n रख के तो आंसर बता नहीं पाओगे, n रखोगे तो अनडिफाइंड होगा ही होगा। यहाँ पे दो केसेस बनता था, r जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जैसे हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, आपका वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। जब मैं पावर इंफिनिट की तरफ ले जाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये पार्ट आपको 0 दे देगा। तो ये टर्म पूरा चला गया, ये भी 0 होगा, बट ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो सम फॉर्मेट में था, तो इसलिए ये पोर्शन 0 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। जब r का वैल्यू मोर देन 1 होगा, जैसे 2 स्क्वायर 2 क्यूब, आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 रेस टू इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए वो अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। 1 के लिए भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 1 के लिए आपको ये आंसर दे रहा है। यहाँ पे जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। समझा? यस सर। डन। एक क्वेश्चन बताओ जो मैं बताऊंगा आपको, बाकी आप सब करोगे। कौन सा आपको चाहिए इसमें बताओ। फर्स्ट वन, थर्ड वन, फाइंड सम अप टू इनफिनिट। तो ये तो इजी है आपका, ठीक है कर देते। आपका क्वेश्चन 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब, नेक्स्ट वन होगा प्लस 9x रेस टू 4, ऐसे ही। इसमें देखो एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जा रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी जा रहा है, मिक्स है। अब बताओ आपका एपी कौन क्या है, जीपी क्या है? वो प्रॉपर्ली निकाल दोगे तो फिर आपका हो जाएगा। सर एपी +2 है और जीपी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें एपी सीक्वेंस क्या है, इसमें जीपी सीक्वेंस क्या है, वो बताओ। सर नंबर्स एपी में है। मतलब क्या लिखूंगा, आप वो बताओ। आपका एपी सीक्वेंस क्या होगा, कैसे? सर 1 3 5 7 9।
हाँ सर। यस। जीपी माइनस सर एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स का फर्स्ट टर्म क्या है? वन माइनस एक्स माइनस एक्स फर्स्ट टर्म कैसे होगा? नहीं सर। एक्स होगा सर, एक्स होगा फिर एक्स स्क्वायर होगा फिर एक्स क्यूब होगा फिर एक्स रेस टू 4 होगा। फिर माइनस कैसे आएगा? सर पहला टर्म 0 होगा। पहला टर्म 0 नहीं मल्टीप्लाई सर करेंगे तो 0 0 नहीं। हो जाएगा। नहीं सर 0 नहीं, 1 होगा सर। इसका जीपी होता है 1 माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर देन माइनस हाँ एक्स सर। का क्यूब क्यूब। देन माइनस एक्स रेज टू 4 सो दैट हाँ सर। इवन पावर में प्लस आ रहा है, ऑड पावर में माइनस। यस सर। यस सर। समझा? यस सर। यस सर। ये प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो आपका फिर गलत आ जाएगा आंसर, आप फॉर्मूला यूज कर नहीं पाओगे। देन अकॉर्डिंग दिस व्हाट इज योर ए? 1 1 वन सर। बी 1 1 थ्री बी 1 ठीक हो। यस सर। डी D2 सर D2 हाँ सर। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। आपको ऐसे इंफिनिटी पूछा है, ऐसे इंफिनिटी द ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। होल स्क्वायर। ए बी मतलब 1 अपॉन हाँ सर 1 1 माइनस into 1 आर, 1 माइनस आर मतलब 1 प्लस एक्स यस प्लस सर। डी बी यस आर, सर डी बी आर माइनस 2 एक्स 2 माइनस into 2 1 into x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर न्यूमरेटर होगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर। ओके सर, समझ गया। समझा? यस सर। नाउ डू अदर।
खाना खा। क्या आवाज आती है? पढ़ाई चल रहा है कि क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, बाजू में मतलब मेरे भाई है।
ओके, डिस्कस करें। 1 minute, sir.
बाप रे, सब कितना बड़ा बड़ा 50 into okay, let's check. Find sum up to n terms of the series. What is the A? A क्या है? 1 1 1. B? 1 1 D? 3 3. R? 1/5 1 by 5 Yes, correct. आपका जो एपी का सीरीज आ रहा था वो 1 4 7 10 ऐसे हो रहा था. जीपी का सीरीज जो हो रहा था 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ऐसे. बराबर. मुझे एसएन चाहिए तो फॉर्मूला डाले ए बी अपॉन yes sir 1 माइनस आर प्लस डी बी आर इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर. ये था ना. यस सर. तो ए बी 1 1 माइनस आर 4/5 1 माइनस 1/5 4/5 प्लस डी बी आर 3/5 इंटू 1 माइनस 1/5 टू दी पावर n माइनस 1 n minus अपॉन 4/5 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी r to the power n all divided by 1 minus r. है ना. 4/4 तो 5/4 ये आपका 15/16 into 1 minus 1/5 to the power n minus 1 minus 5/4 ये आपका 3n minus 2 into 1/5 to the power n. जो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो उतना यहाँ पे रख दोगे तो चलेगा. तो 15/16 प्लस 5/4 20 35/16 माइनस 15/16 इंटू 1/5 टू दी पावर. नहीं तो नीचे आप 5 टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हो. माइनस चाहो तो एक कैंसिल कर सकते हो. 3n माइनस 2/4 इंटू 1/5 टू दी पावर n माइनस 1 5 कैंसिल करेगा तो इसके साथ आप मिक्सअप कर सकते हो दोनों का.
35/16. If you take 1/5 to the power n minus 1 common, then 15/16 plus 3n minus 2/4, which is 35/16 minus 1/5 to the power n minus 1. ये आपका हो जाएगा 16, ये 15, ये हो जाएगा 12n माइनस 8, मतलब +7. ऐसा कुछ आया था क्या किसी का? करेक्ट. किसका था ये? नहीं. सुमित झा का था. करेक्ट. समझा? सपोज ये एस इंफिनिटी पूछा होता तो आपको सिर्फ 35/16 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा. आप देखो इधर ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म खत्म. सिर्फ 35/16 बचेगा. अच्छा, तो साइड में नोट कर दो, एस इंफिनिटी तो 35/16. ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, इसका ये 0 होगा, तो बचेगा 15/16. ए साइड में 15/16, ये 5/4, तो मिलके 35/16 होगा. Is this clear? समझा ये? Yes, sir. R equal to 1. R तो 1/5, 50 भी नहीं है. एपी के साथ जीपी मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो आर आपका 5 नहीं होगा, 1/5 होगा. अच्छा, सेकंड सम. ओके, देखते हैं. Find sum up to 40 terms of the series. What is your A? 1 One. B, 1 1 D, 1 1 R. 1/50. 1/50. ठीक है, तो SN AB upon 1 minus R plus DBR into 1 minus R to the power n minus 1 upon 1 minus R का square minus A plus n minus 1 into D BR raised to n, which is AB is the 1 upon 1 minus 1/50, that is 49/50, 50 plus DBR मतलब 1/50 1/50 into 1 minus 1/50 to the power क्या हुआ? अरे
डे 1 minus 1 by 50 to the power n minus 1 और डिवाइडेड बाय 49 by 50 का स्क्वायर होगा प्लस नो माइनस a plus n minus 1 into d. अच्छा n बट क्वेश्चन इज द s40 पूछा है ना, तो n के जगह 40 डालेंगे तो ये 39 होगा। ये हो जाएगा a मतलब 1 प्लस n minus 1 into 1 that is 1 plus n minus 1 which is n मतलब 40 into b 1 r 1 by 50 to the power 40। बस जो सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है सर। 50 by 49 एक 50 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 50/49 का स्क्वायर इंटू 1 minus 1 by 50 to the power 39 minus 40 into 1 by 50 raised to 40। ऐसे ही रखो। ऐसा कुछ आया था किसी को? ये तुझे ऐसे कैसे मिला हितांशु? How you solved you got this one? Sir, substitution. Third one, no, fourth one. If the sum of infinite of the series is 9/4, आपका सीरीज दिया गया 1 plus 2r plus 3r square plus 4r cube and so on. What is the a? 1 b 1 1 d 1 1 1 r 1 R R ठीक है। s इंफिनिटी दिया गया 9/4, r पूछ रहा है। s इंफिनिटी का फॉर्मूला ab अपॉन 1 minus r प्लस dvr अपॉन 1 minus r का होल स्क्वायर whole square is equal to 9/4। ab is the 1 upon 1 minus r प्लस dvr मतलब r अपॉन 1 minus r का
स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। 1 माइनस आर होल स्क्वायर एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर प्लस आर, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 minus r आर the whole प्लस square. स्क्वायर इक्वल टू 9/4। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस आर का स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल नहीं दो, 4/9। 1 माइनस Yes, आर क्या sir. होगा, प्लस 2/3. माइनस, नो, प्लस माइनस 2/3, ठीक है, सर बराबर ना। हाँ सर, यस आर सर, क्या होगा, इफ यू टेक 1 प्लस, minus 1 एक plus minus 1/3 होगा 2/3. और एक 5/3 होगा, यस सर, ये आ रहा है आंसर. ठीक है। बट दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऐसा क्यों? क्यों सर? इसका एस इंफिनिटी एग्जिस्ट, एस इंफिनिटी कब एग्जिस्ट करता है? -1 और 1 के बीच में. आर मस्ट बी लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1 के अंदर। दिस इज ओके मोर देन सर, 1, समझ गया. यस सर. which is Yes, not sir. possible. हाँ, sir. This is Yes, sir. lies in between -1 to +1, Less than 1. हाँ, sir. ठीक है। यस सर. Yes, sir. आज s infinity is equal to 9/4 exists, that implies r should be lies in between -1 to +1. That's why this is the answer. तो ये किसको आया था, सुमित, क्या हुआ, -1/3 क्यों आया था? नहीं, 1/3 आया था, करेक्ट। बट आप प्लस माइनस किए थे कि नहीं किए थे? इधर प्लस माइनस किए थे कि सिर्फ 2/3 किए थे? हाँ, S infinity of the series, then find out D. What is the A? A क्या है आपका? एपी सीरीज कैसे 3 जा रहा है? लग रहा है. 3. सर A 3 है. 3. A 3 है, 3. B D भी D. 3 है. B भी 3 नहीं, है, 1 है. 1 है. 1 है, 3 होगा तो 9 हो जाना चाहिए। Yes, sir. B1, what is the D? D है. D, R 1/4. 1/4. इसका S infinity 10/3 दिया गया, that implies AB upon 1 minus R plus DBR upon 1 minus R का square equal to 10/3. AB the 3 upon 1 minus 1/4, 3/4 plus DBR upon 9/16 equal to 10/3. तो 3 upon 3/4 मतलब 4 प्लस ये 4D upon 9 is equal to 10/3. Then 4D by 9, 10/3 minus 4 minus 2/3. Then D होगा -3/2.
Yes, sir. Right. Find sum of infinity of the series. S infinity पूछ रहा है. What is the A? 1. 1. 1. ये क्या दिया गया? 2 square, 3 square, 4 square. What is your B? 1. 1. Okay. What is your D? 5. 5. क्यों? 3. 3. ये 2 square x, 3 square x square, मतलब ये होगा 1 plus 4x 9x square 4x cube, no 16x cube, ऐसा. 16x. Okay. अच्छा, ये अलग क्वेश्चन. सर एपी नहीं जीपी. ये नहीं, ये आपका अभी एपी में नहीं है. सेकंड टर्म जीपी, मतलब सेकंड पार्ट जीपी है, बट एपी नहीं है ये. ठीक है, इसको एपी बनाना पड़ेगा. तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4. ऐसे ही ना? Yes, sir. व्हाट इज द कॉमन रेशियो? X. मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो फॉर s. ये जीपी में नहीं है अभी फिलहाल, ये जीपी में नहीं है. ओके सर पता कैसे चलेगा कि एजीपी में है या नहीं है? एपी ने एपी दिखाई नहीं दे रहा है ना? ओके. हाँ सर. आपको जीपी दिखाई दे रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो रहा है, जीपी दिखाई दे रहा है. बट 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है. इट इज नॉट एपी. हाँ सर. 1 4 Yes, sir. 9 16 25 दे आर नॉट इन एपी. बट इनका डिफरेंस चेक करो. इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, 5, 7, 9. ये आ गया एपी. सो द डिफरेंस आर इन एपी. ठीक है. ओके सर. यस सर. तो हम क्या करेंगे, इसमें वही मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विथ योर एस. मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विथ योर एस, मतलब आर क्या है? एक्स. एक्स. एक्स मल्टीप्लाई करो एस में, एक टर्म छोड़ के लिखो. क्या होगा? 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ. यस सर. 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसके नीचे मैं 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ. एक्स क्यूब हो जाएगा. हाँ सर. नहीं, ये टर्म इधर आ रहा है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. सॉरी. ये टर्म इधर आ रहा है, ये एक्स क्यूब 4 स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4, ऐसे ही होगा. यस सर. हाँ सर. नाउ टेक द डिफरेंस. ये क्या मिला? 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 7x क्यूब, 7x स्क्वायर. 9x प्लस 2
now this became what? AGP. बराबर? यस सर, समझा अभी। तो अभी इसको मैं और एक कुछ ले रहा हूँ, लेट अस टेक दिस वन में इसको S1 मान रहा हूँ, ठीक है? S1 is equal to, where S1 is the AGP, S1 is the 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus 9x raised to 4 and so on. S1, not S, where S1 is the 1 minus x into S. Yes. Okay. What is your A here? Yes sir. 1, 1, B, 1, D, D2, R, RX. बराबर? मुझे इसका यस सर। ये निकालो, इसका सम ऑफ इन्फिनिटी, मतलब S1 का इन्फिनिट टर्म्स निकालो। क्या होगा? AB अपॉन 1 माइनस R प्लस DBR अपॉन 1 माइनस R का स्क्वायर। AB द 1 Yes, sir. upon 1 minus x plus DBR 2x upon 1 minus x का whole square, which you will get 1 plus x upon 1 minus x का square। ये किसका? S, मतलब ये जो S इंफिनिट का वैल्यू, मतलब S1 का वैल्यू, ठीक है ना? यस सर। That means 1 minus x into S value, 1 minus x into S value became 1 plus x, 1 plus x upon 1 minus x the whole 1 square। minus x का होल स्क्वायर। मुझे S चाहिए, तो S क्या होगा? 1 plus x 1 upon plus 1 minus x x the whole cube। ये तो बताया था। अरे वाह, क्या बात है, वेरी इम्प्रेसिव। सर एक बार दिखाओ ना, वो कॉपी करना है। हाँ, है ना? Hello, sir. समझाइए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एक केस में क्या था, इनका डिफरेंस एजीपी था। डन। Yes, sir.
कल ये क्वेश्चन किए थे क्या? किए थे ये क्वेश्चन? If ABCD are in HP, then find the value of AB plus BC plus CD upon AD. आई थिंक नहीं किए थे। एक नहीं क्वेश्चन किए कर थे सर। हाँ, एक कर लो।
ओके, डिस्कस करें। करेक्ट आंसर ABCD आर इन HP, तो क्या होगा? 1/A, 1/B, 1/C, 1/D आर इन AP. लेट कॉमन डिफरेंस को मैं कुछ रख रहा हूँ, लेट लैम्डा। इसका मतलब 1/B minus 1/A same as 1/C minus 1/B same as 1/D minus 1/C लैम्डा। आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A minus B अपॉन AB इज इक्वल टू लैम्डा। मुझे AB चाहिए, तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A minus B by lambda. Yes, sir. Similarly, from these two, you'll get BC is equal to B minus C upon lambda. Yes, sir. And from third one, this part, you'll get CD is equal to C minus D upon lambda. Yes, sir. ठीक है? तो ये क्वेश्चन वाज AB प्लस BC प्लस CD अपॉन AD। AB की जगह रखो A minus B upon lambda प्लस B minus C upon lambda plus C minus D upon lambda upon AD। तो लैम्डा एलसीएम हो जाएगा A minus B plus B minus C plus C minus D A A minus minus D D upon lambda. upon lambda AD। What is the Yes, 1 sir. by D minus 1 by A? 1 by D minus 1 by A कितना होगा? ये कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म ना? तो T4 क्या होता है? A plus 3D। A मतलब 1 by A, तो 1 by A plus 3 lambda equal to 1 by D। तो 1 by D minus 1 by A क्या होगा? Minus 3 lambda. 3 lambda। 1 by D minus 1 by A, हाँ सर 3 lambda sorry. 3 lambda। Okay, that implies A minus D upon AD is equal to 3 lambda। मुझे चाहिए A minus D upon lambda AD, तो lambda AD क्या हो जाएगा? 3। ये lambda को इधर ले आया, तो A minus D upon lambda AD is equal to 3। बट ये मार्क करो, ये कंजुगेटिव होना चाहिए। AB BC नेक्स्ट कंजुगेटिव ऐसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट एंड लास्ट का। सपोज आपका ABCDE, देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE अपॉन AE कितना होगा? कितना होगा? If ABCDE are in HP, then AB plus BC plus CD plus DE upon AE कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड क्या करता है? लास्ट टर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये फोर्थ टर्म होगा तो 3 आ गया, क्योंकि फोर्थ टर्म इज द A प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 3D, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हेन इट इज 4 आपका आंसर 3 आ रहा है, व्हेन इट इज 5 आपका आंसर 4 हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ। इफ A1 A2 A3 and so on up to AN are in HP, then, बट आपको ऐसे कंजुगेटिव लेना पड़ेगा।
1 2 Yes, sir. 2 3 3 4 and so on up to n minus an minus 1 an upon a1 A1 into into an an आंसर क्या हो जाएगा? n n minus minus 1. 1 n minus 1. तो आप सीधा ऐसे देखोगे आंसर लिख दोगे, एक कम करके लिखना है. Yes, sir. Yes, sir. Right. Done. Now come to special series. Okay. What is the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n? इसका सम कितना होता है? It is n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. ये तो क्लियरली एपी आ रहा है ना. सम ऑफ एपी अप टू n टर्म्स कितना होता है? n by 2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. Yes, sir. Yes, sir. तो आ गया ना n into n plus 1 by 2. ठीक है. Yes, sir. Actually this is not coming under special series, but ऐसे फॉर्मेट में हम स्क्वायर करेंगे तो 1 square plus 2 square plus 3. अच्छा, one more thing. This one called, this one also you can symbolically you can write like this: summation of k is equal to 1 to n. समझा? सिग्मा k equal to 1 to n. मतलब k की जगह आप 1 2 3 4 अप टू n तक ले सकते हो, है कि नहीं? सिग्मा मतलब समेशन, मतलब समेशन k की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 होगा, प्लस k की जगह 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, सबका सम अप टू n तक, 1 से लेके n तक. सर वो सिंबल को क्या बोलते हैं? समेशन नहीं तो सिग्मा. ओके सर. समेशन बोलो नहीं तो सिग्मा बोलो. और सिंपल आप समेशन ऑफ n लिख सकते हो, बट
इसको यूज करोगे जब आपका 1 से लेके n तक जाएगा। सपोज 1 + 2 + 3 अप टू +10, तो आप लिखोगे समेशन ऑफ Summation of 10. r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। r लिखो, के लिखो, Yes, कुछ भी लिखो, बट वही चेंज होगा, बट इट इज नॉट समेशन ऑफ n, इट इज नॉट समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड विथ n। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. समेशन ऑफ n मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा, n पर एंड होगा। Yes, sir. ओके, तो समेशन ऑफ n का मतलब नहीं होगा कि 1 2 3 अप टू 100, ये नहीं होगा। दिस इज नॉट समेशन ऑफ n। ठीक है, इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ n, n इज इक्वल टू 1 टू लेके 100 तक, ये लिख सकते हो, बट ऐसे मत लिखो। ये लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से लेके n तक जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट आप नहीं दे रहे हो, कहां से कहां तक जा रहा है नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से लेके n तक जाएगा। बट यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो कि ये 1 से लेके n तक जा रहा है, कि 1 से लेके 100 तक जा रहा है, कि 5 से लेके 300 तक जा रहा है, जो भी कुछ वो डिपेंड करेगा। बट ये लिखने के बाद आप कुछ लिमिट नहीं दे रहे हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। आप लिमिट नहीं दे रहे हो मतलब ये बाय डिफॉल्ट 1 से लेके n होता है। ठीक है ना? Similarly, 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square क्या होगा? वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। किसी को पता है तो बताओ। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 नहीं इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर होगा, n के जगह n स्क्वायर डाल दिए, नहीं, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, ये कैसा आया मैं बताऊंगा। by symbolically you can write summation of lambda where lambda equal to 1 से लेके n तक, सॉरी lambda square where lambda equal to 1 से लेके n। ओके, और सिंपल यू कैन राइट समेशन ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते हो। like cube, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो समेशन ऑफ n आया था उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंबलिकली यू कैन राइट समेशन ऑफ r क्यूब where r is equal to 1 से लेके n तक, और you can write summation of n cube। ओके, इसका एक प्रूफ मैं बताता हूँ, like that third one also you can do, but तीनों this we have to remember, बहुत यूज होता है। ठीक है, देखो मैं सेकंड का प्रूफ कर रहा हूँ। टू प्रूफ सेकंड वन, आपका
क्यूब टर्म लेना पड़ेगा। जस्ट टेल मी व्हाट इज k माइनस 1 का होल क्यूब, क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? सॉरी, k क्यूब नॉट k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब, क्या होगा? k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k हाँ सर। तो k क्यूब कैंसिल्ड, हाँ सर। माइनस माइनस ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 बराबर। यस सर। ये आपके पास ये पता है, ठीक है। नाउ यूज k इज इक्वल टू 1, यूज k इज इक्वल टू 1, k की जगह 1 डालो, क्या होगा? मत करो, जस्ट यही फॉर्मेट में लिखो, क्या होगा? 1 क्यू माइनस 0 क्यू, नहीं डोंट अंटिल इट इज 1, राइट? 1 क्यू माइनस 0 क्यू, राइट साइड क्या होगा? 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. You got my point? ये तो LHS equal to RHS होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यही फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में हम लिखेंगे। नाउ यूज k इक्वल टू 2, k की जगह 2 डालो, क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 into 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस 1। k इक्वल टू 3 डालो, 3 क्यू माइनस 2 क्यू is equal to 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1। k की जगह 4 डालो, तो क्या होगा? 4 क्यू माइनस 3 क्यू is equal to 3 into 4 square minus 3 into 4 plus 1, ठीक है। ऐसे k की जगह n डालोगे तो क्या होगा? n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। इसका प्रीवियस डालोगे तो n माइनस 1 होल क्यूब माइनस n माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर minus 3 into n minus 1 plus 1. Am I correct? If you added this, all this, if you take that sum, तो क्या होगा? आपका देखो, ये जो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, नेक्स्ट ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या? लेफ्ट साइड में क्या बचा? एक्चुअली आपको ऐसे मिला 1 क्यूब फर्स्ट टर्म 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस सेकंड में मिला आपको 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, थर्ड मिला आपको 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, सो आपको n minus 1 cube minus n minus 2 cube plus n cube minus n minus 1 whole cube, है ना? ऐसे ऐसे मिला। तो देखो, एक बार सीरीज में आपका कैंसिल स्टार्ट होगा तो क्या करेगा? सबको कैंसिल करता है, 2 टर्म छोड़ देता है इन जनरल। कभी कभी 4 टर्म्स रहते हैं, कभी कभी 6 टर्म्स रहते हैं, बट इन जनरल 2 टर्म्स को छोड़ के बाकी सब कैंसिल करता है। चेक करें, 1 क्यूब कैंसिल हुआ, 2 क्यूब कैंसिल होगा, प्लस 3 क्यूब कैंसिल होगा, तो बचा क्या? जो सबसे छोटा है ना वही बचा। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज द
ग्रेटेस्ट वन, ये भी कैंसिल हो गया, ये इसके प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, एक्सेप्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, बाकी सब कैंसिल हो गया। और ये सिमेट्रिकली होता है, कभी कभी फर्स्ट टर्म बचता है, जब फर्स्ट टर्म बचेगा ना आपका लास्ट टर्म बचेगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म बच रहा है, जब सेकेंड टर्म छूटता है ना सेकेंड लास्ट आपका बचेगा, ये सिमेट्रिकली होता है, ये माइनस में हो रहा है, ये प्लस में हो रहा है। सपोज फर्स्ट टू बचेगा देन आपका लास्ट टू बचना चाहिए, सिमेट्रिकली, बराबर। बट फॉर दिस केस आपको क्या मिला, NQ माइनस 0, ये आपका ग्रेटेस्ट वन, ये आपका लीस्ट वन, बाकी सब कैंसिल होता है। This type of series is called telescopic series. ठीक है ना, ये जो ऐसे जब कैंसिल हो जाता है ना इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक रहता है ना, जो आपका फोल्ड होकर रहता है, एक के अंदर एक, ऐसे एक के अंदर वो एक चला गया तो आपका सिर्फ अपर दिखेगा और लोअर वन दिखेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड, मतलब टेलीस्कोपिक क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म सपोज a माइनस बी हुआ, सेकंड आपको b माइनस सी, थर्ड आपका c माइनस डी, फोर्थ वन आपका d माइनस ई, ऐसे फॉर्मेट में होगा। जब आप व्हेन यू एडेड ऑल दिस तो ये सब कैंसिल होगा, आपका 2 टर्म बचता है, इन जनरल 2 टर्म बचता है, फर्स्ट वन बचेगा तो लास्ट वन बचेगा, कभी कभी सेकंड वन होता है तो सेकंड लास्ट होता है, थर्ड होता है तो थर्ड लास्ट होता है, ऐसे। यू गॉट माय पॉइंट कि नहीं? तो Yes, sir. आपको इधर क्या बचा, हियर यू गॉट n क्यूब माइनस 0 क्यूब, दैट मींस n क्यूब बचा, 0 तो 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ n क्यूब माइनस 0 क्यूब, ये 2 बचे। अच्छा, व्हाट राइट साइड को आप क्या लिख सकते हो, इफ यू एडेड ऑल फर्स्ट टर्म, सब फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 into 1 square plus 3 into 2 square plus 3 into 3 square and so on up to 3 into n square. So 3 if you take common you will get 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. सबका सेकेंड टर्म चेक करोगे, minus 3 into 1 minus 3 into 2 up to minus 3 into n, तो minus 3 if you take common then you will get 1 plus 2 plus 3 up to plus n plus n 1 1 1 1 1, how many times, n times, तो उसका सम कितना हो जाएगा, n times, ठीक है ना। तो मैंने ये सबका सम दिया था, दैट इंप्लाइज आपका n क्यूब बिकेम 3, दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा यही था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n हाँ square, सर यही था, तो दिस इज योर क्वेश्चन, 3 into क्वेश्चन कर देता हूँ, yes sir, माइनस 3 1 plus 2 plus 3 up to plus n, इसका वैल्यू आपको पता है, n into yes n sir, plus 1 upon 2 plus n, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन का वैल्यू चाहिए, दैट इंप्लाइज 3 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू n क्यूब, ये लेफ्ट साइड ले लो, प्लस हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n, क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम 2 बना सकते हो, तो इधर 2 इंटू एन स्क्वायर, इसमें n जा चुका है, बचा 3n प्लस 3 minus 2 which is
n by 2 whole into 2n square plus 3n plus 1. Multiplication 2, sum is the 3, which is n by 2 whole into 2n plus 1 into n plus 1. चेक करो 2n square plus 2n plus n plus 3n plus 1 बराबर. इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिल रहा है. दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन. सर -2 कैसे आया आपको? एलसीएम 2 था ना, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा. n बाहर जा चुका है. ओके यस सर. n कॉमन में ले चुका हूँ ना, तो इधर 1 बचा था. 1 into 2 2 बचेगा ना. यस सर. तो दैट इम्प्लाइज क्वेश्चन क्या होगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर. n स्क्वायर. क्या मिला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 6. यस सर. ये 2 था, इधर 3 यस है. सर. समझा? सर थोड़ा हाँ ऊपर करो ना सर थोड़ा. हाँ, आप ये फॉर्मूला लिख लो. बट ये मेथड आपको बहुत यूज करना पड़ेगा. दैट मेथड इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक मेथड.